पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। That we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां यह बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी यह भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद भारत के लिए अब एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि पहले आपने मुलाहिजा किया होगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बांग्लादेश की तारीख में पहली मरतबा बरसी मनाई गई और बांग्लादेश की अवाम ने क़ायद आज़म को खराज तहसीन पेश किया। बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान के हक में भी नारे मारते हुए नजर आई। दोस्तों, अब जो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इस फैसले के बाद बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बांग्लादेश को भारत से खतरा है। भारत बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के हाथों से बचा सकता है। दोस्तों, प्रोफेसर के इस बयान ने इंडियन मीडिया पर बिजलियां गिरा दी। इंडियन मीडिया पर सख्त तारी हो चुका है। इस पर इंडियन मीडिया ने मजीद क्या कहा है, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कर दी जाए रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान, वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान की नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है? सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? खौफनाक तबाही के सिवा कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला है? ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। नाम का ये प्रोफेसर कह रहा है कि बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनने की जरूरत है। धमकी टाइप की दे रहा है, समझिए इसे। कहने को ये प्रोफेसर है, लेकिन कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान दोस्त है। अब इस प्रोफेसर के जहरीले बोल में आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. बांग्लादेश में काफी ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली, उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है। कैसे प्रोफेसर बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है, यह देखकर आपको हैरानी होती है। जब ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं। पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं? जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं।
वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां यह बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर साइदुज्जमा ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा है, हैरत होती है सोच। लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में यह नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया। और इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एटमी हथियार खरीदने का फैसला हो चुका है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपने हथियार खरीदेगा दोस्तों, जिससे भारत खौफजदा हो चुका है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।